प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है अपनी यूट्यूब चैनल बीएससी भी संगम में। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 12 का अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो यह क्वेश्चन देख के जाना। बायोलॉजी का एक से लेके 16 चैप्टर तक चुने गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ से आएगा एग्जाम में, और आप सभी लोग अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं अपने एनुअल एग्जाम में। ठीक है, तो आइए 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं और यह क्वेश्चन देख के जाना 2 फरवरी एनुअल एग्जाम के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, हम 3 सेट और करवा देंगे। तीन दिन में 3 सेट करवा देते हैं, इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और आप सब जुड़ना नहीं भूलना हमारे साथ, क्योंकि मरते मरते दम तक हम लोग आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अपलोड करवाएंगे। जो बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होता है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लेके आऊंगा जो एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन आपको फंसेगा और आप लोग टॉपर बनेंगे यहीं से। और एक बार आएंगे पटना आप सभी से मिलने। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्न में से किसमें बाय निषेचन होता है? निम्न में से किसमें बाय निषेचन होता है? आप सभी लोग बता सकते हैं। मेढक में बाय निषेचन होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? आप सभी लोग पढ़े होंगे, मुकुलन के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? आप सभी लोग आंसर जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। जायफल, लीची, शरीफा, उपयोग सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया है, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? आप सभी लोग बता सकते हैं, जल्दी बताइए आप सभी लोग। बीज चोल हम लोग खाते हैं लीची का। ठीक है, लीची का हम क्या खाते हैं? बीज चोल खाते हैं। ठीक है, तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुंकेसर कितने भाग में बटा होता है? पुंकेसर कितने भाग में बटा होता है? आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए। 2 भाग में बटा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, सेटोली कोशिका पाई जाती है। सेटोली कोशिका किसमें पाई जाती है? आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। टेस्टिस में मतलब वृषण में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस हार्मोन द्वारा अंडस्राव नियंत्रित होता है? किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? तो आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए। 7 का क्या होगा? FSH तथा HLH। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह सब ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यह सब करके जाना। इसी में से क्वेश्चन फंसेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। 4 पेपर लगाऊंगा, 4 पेपर में से इससे बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, 8वां नंबर है, कॉपर लयूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है? तो आप बता सकते हैं। 8 का क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर टी लोकता है। कॉपर टी किसको लोकता है? आप सभी लोग जानते होते हैं कॉपर टी किसको लोकता है? निषेचन को लोकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म नियंत्रित की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? मुख्य गोली होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुखियाई गोली। ठीक है,
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिसकी विभिन्न अभिव्यक्त हो कहते हैं। मतलब एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिसकी विभिन्न अभिव्यक्त हो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आप सभी लोग बता दीजिए। 11 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बहुअलीली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंडल, अब मेंडल आ गया। मेंडल ने चयन किया है। मेंडल किसको चयन किया है? 12 नंबर क्वेश्चन है। मेंडल ने चयन किया है, क्या चयन किया है? गार्डन पी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन घुमा सकता है। गार्डन मतलब किसने चयन किया है? तो आप कह सकते हैं मेंडल, और मेंडल ने चयन किया है, क्या चयन किया है? गार्डन पी। ठीक है, गार्डन पी। आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर देना। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। प्लटीकोडोन, प्लटीकोडोन पाई जाती है। प्लटीकोडोन पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? ठीक है, आर, छोटा आरएनए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लघु बीजाणु जनन के दौरान इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? आप सभी कमेंट कीजिए। लघु बीजाणु जनन के दौरान इनमें से अर्धसूत्री विभाजन होता है, किस में होता है? आप सभी लोग बता सकते हैं। ठीक है, 14 का जल्दी कमेंट कीजिए। 14 का लघु बीजाणु चूसक में। ठीक है, लघु बीजाणु चूसक, लघु बीजाणु चूसक में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए एड्स का कारण है। एड्स का कारण क्या है बताइए? एड्स फैलने का कारण क्या होता है बताइए? बताइए आप सभी। 15 का जल्दी बताइए। 15 का होगा HIV वायरस के कारण एड्स होता है। ठीक है, इस पे हम फुल डिटेल वीडियो लेके आएंगे और इसके बारे में पूरा बता देंगे। ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इसका मुख्य तत्व क्या है, इसके बारे में हम शॉर्ट मेरी टीम के द्वारा बताया गया है और उसको देख सकते हैं आप सब लोग। ठीक है, चलिए, और हम इस पे बढ़िया से एक लेक्चर लेके आएंगे एड्स के बारे में। ओके, चलिए। कहाँ चले सर? 16 नंबर क्वेश्चन है आपको। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक क्या होता है? आप सभी लोग बताइए। जैविक खाद होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? आप सब लोग जल्दी कमेंट कीजिए, इसका क्या होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बातें। 18 नंबर क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया कौन? एंटीबायोटिक्स शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? बता सकते हैं आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वाक्समैन ने किया। ठीक है, चलिए पुनर्योजन DNA एवं परियोडिक द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इसमें से कौन है? ठीक है, पुनर्योजन DNA
परियोडिक द्वारा नियमित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है? बता सकते हैं 19 का जल्दी कमेंट कीजिए। इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। पीसीआर से जांच होता है। पीसीआर से क्या जांच किया जाता है? आप सभी लोग जल्दी बता सकते हैं। पीसीआर से हम लोग क्या जांच करते हैं बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन है। पीसीआर से हम HIV का जांच करते हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस का हम जांच करते हैं, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस का हम जांच करते हैं पीसीआर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है। भूमंडल का सबसे बड़ा जैविक विविधता वाला क्षेत्र है। तो आप सभी लोग बता सकते हैं भूमंडल का सबसे बड़ा जैविक विविधता वाला क्षेत्र है कौन है? बता सकते हैं आप सभी लोग, बताइए। 21 का अमेज़न का वर्षावन, ठीक है। अमेज़न का वर्षावन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन है। भारतवर्ष में हॉट स्पॉट्स पाए जाते हैं। भारतवर्ष में हॉट स्पॉट्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? बता सकते हैं आप सभी लोग। 22 का आंसर आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदान है? तो ठीक है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदान है? मतलब इसका अर्थ कहना चाहता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो सबको देते हैं हम लोग, ठीक है। वो ब्लड ग्रुप वाला जो होते हैं, वो ब्लड ग्रुप जिसको है वो सबको दे सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 का डी। अगर आपको नहीं मालूम है ना तो यह याद कर लेना, सबको देने वाला। अगर सब देगा ना, क्या देता है? मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सबको देता है, क्या ब्लड डोनेट करता है, तो उससे हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद कर लेना, ओके। 24 नंबर अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम है। अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर। भोज विषाणुता नमक बीमारी किसमें संक्रमण से होता है? भोज विषाणुलक्त नामक बीमारी किसके संक्रमण से होता है? आप सभी लोग कमेंट कीजिए 25 का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है। एसिटाबुलेलिया इनमें से क्या है? एसिटाबुलेलिया इनमें से क्या है? सवाल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ठीक है। जो 27 नंबर क्वेश्चन है। मनुष्य मतलब पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है। तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा? बता सकते हैं आप सभी लोग। 44 प्लस XY होगा, ठीक है। 44 प्लस XY होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए 44 प्लस XY। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। विडार परीक्षण किसके पुष्टि के लिए किया जाता है? यह आपको मेडिकल क्वेश्चन भी है और बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, सब चीज में पूछा गया। ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी है, ठीक है। जो मेडिकल का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्वेश्चन इस बार फंसा हुआ था, ठीक है। ऐसे ही हम नहीं कहते कि मेरा क्वेश्चन आता है, इस बार यह क्वेश्चन फंसा हुआ था
विदार परीक्षण किसके पुष्टि के लिए किया जाता है? ठीक है, आप सभी लोग बता सकते हैं। 28 का क्या होगा? टाइफाइड। टाइफाइड जो बीमारी है उसमें विदार परीक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता है। ठीक है, टाइफाइड। ओके, देखिए भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 या 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 2 या 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, तीस नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कायिक प्रवर्धन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रवर्धन नहीं है? चल बीजाणु कायिक प्रवर्धन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भ्रूणपोष का क्या कार्य होता है? भ्रूणपोष का क्या कार्य होता है? 31 नंबर क्वेश्चन है। भ्रूण को पोषण देना। ठीक है, भ्रूण को क्या करते हैं? भ्रूण को हम लोग पोषण देते हैं। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? हम लोग खाते हैं सेव का पुष्पासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है। परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक कौन सा होता है? आप सब लोग बता सकते हैं। नलिका केंद्रक, नलिका केंद्रक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 33 का 34 नंबर, गैमिट निर्माण को हम क्या कहते हैं? गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। आप सभी लोग जल्दी देख लीजिए, गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ऑटोसोम की संख्या होती है। मतलब मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? आप सभी लोग बता सकते हैं। 35 का जल्दी बताइए आप सभी लोग। 35 का ए होगा 44। चलिए, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है? 36 नंबर क्वेश्चन है, उपयोग सभी होगा। ठीक है, उपयोग सभी क्यों हम कह रहे हैं? मतलब अगर आपको जनसंख्या अगर आप लोग बढ़ाते हैं, अगर प्रत्येक दिन आप लोग जनसंख्या बढ़ाते हैं, ठीक है, तो और आप सभी लोग क्या कहते हैं, उसमें आय में कमी होता है, जो हम लोग कमाते हैं उसमें कमी होता है, जमीन में कमी होता है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधा काट दे रहे हैं। पेड़ पौधा अगर काटिएगा तो इन्वायरमेंट हम लोग को बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, और खनिज पदार्थ में कमी होती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, खनिज पदार्थ कम होते जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट में आपको हम बता देते हैं। 1 मिनट में अगर गूगल से हम एक बार सर्च किए हुए थे कि कितना 1 मिनट में होता है बेबी, तो वो बता दिया था सब। ठीक है, तो आप सब लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, F2 संतति की बायलक्ष्मी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता किस स्थिति में कार्य होता है? तो आप सभी लोग बता सकते हैं। 37 नंबर का बताइए आप सभी लोग। 1:2 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? इसमें से कौन सा
इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? 38 नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोग। इसका है स्वतः अपवहन का नियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवल किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवल किस अवस्था में होता है? पैक्टिन 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 ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। अनुवांशिकी के जनक है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? आप सब लोग बता सकते हैं कौन है? मेंडल जी है अनुवांशिक के जनक। अनुवांशिकी के जनक मेंडल जी है, आप सभी लोग बता सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। डीएनए से एवं आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए और आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए जल्दी। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है आपको, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर क्या है? बताइए। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, क्या है? बताइए 42 का जल्दी बताइए आप सभी लोग। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है आपको। संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? 43 का आप सभी लोग जल्दी बताइए। टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आइए, मलेरिया रोग फैलता है। मलेरिया रोग किससे फैलता है? 44 का जल्दी बताइए आप सभी लोग। मलेरिया रोग किससे फैलता है? मादा एनोफिलिक मच्छर से, ठीक है, मादा एनोफिलिक मच्छर से फैलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, सिंड्रोम का अर्थ है। सिंड्रोम का अर्थ क्या होगा? बताइए आप सभी लोग। सिंड्रोम का अर्थ क्या होगा? लक्षणों का समूह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। कैंसर बीमारी का उपयोग कैंसर बीमारी का उपचार है। कैंसर बीमारी का उपचार क्या होता है? रेडियोथेरेपी के द्वारा हम उसको ठीक करते हैं। कैंसर बीमारी का उपचार रेडियोथेरेपी द्वारा होता है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? आप सभी लोग बताइए। लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर है, टीआई प्लाज्मिक पाई जाती है। टीआई प्लाज्मिक पाया जाता है। 48 का जल्दी आप सभी लोग बता सकते हैं क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर, डार्विन नामक भेड़ का क्लोन था। इसके लिए दंत कोशिका थी। बताइए, डार्विन नामक भेड़ एक क्लोन था, इसके लिए दंत कोशिका थी, क्या थी? 49 का जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी है
कर्णभाल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपको। ठीक है, इनमें से कौन सा पौधा जलोढ़ है? इनमें से कौन सा पौधा जलोढ़ है, कौन सा है? ठीक है, आप सभी लोग जल्दी बताइए 50 का क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, जल में सब रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुमुदनी, कमल, सिंघाड़ा सभी। लाइकेन चूसक है। लाइकेन किसका चूसक है? SO2 पॉल्यूशन का। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, हवा को वेग को किस यंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आप सभी लोग बता सकते हैं, इसका आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इस सब का आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप सभी को जल्द दीजिएगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस होगा? ठीक है, 53 का आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए। मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। डोडो है विलुप्त होने वाली प्रजाति। डोडो क्या है? विलुप्त होने वाली प्रजाति है। ठीक है, विलुप्त हो जाने वाली प्रजाति है। डोडो है विलुप्त प्राणी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 54 का हो गया है आप सभी का। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए। 55 का जल्दी बताइए क्या होगा। बाघों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक क्या है? औषधियाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? किस प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? बताइए जल्दी, किस प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? बता दीजिए 57 का जल्दी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, किण्वन द्वारा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है, 6 लोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? 6 लोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? 58 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हवा द्वारा। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। किस भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एक उसके अलीन कहलाते हैं? तो किसके अलीन कहलाते हैं? आप सब लोग जल्दी कमेंट कीजिए। 59 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनुवांशिकता उपवहन। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है, चलिए प्रतिभ्रूणपोषीय बीज इनमें से पाई जाती है। प्रतिभ्रूणपोषीय बीज इसमें से पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? उपयोग सभी में पाई जाती है। ठीक है, चलिए 61 नंबर, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन जिसमें विषम जात पर पोषी में अभिव्यक्त होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? 61 का जल्दी बता दीजिए। विषम जात प्रोटीन। 62 नंबर, काइक जीन वर्कृत्व से किस फसल को बचाता है? किस फसल को बताता है? 62 का जल्दी कमेंट कीजिए। आप सब लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए 62 का क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉटन होगा, कपास होगा। ठीक है, चलिए
63 नंबर क्वेश्चन है, मानव प्रोटीन किस बीमारी से उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किस से प्रयोग किया जाता है 63 का, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, इनफिशियम, ठीक है, इनफिशियम द्वारा होता है, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का मानक है, क्या मानक है? आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए ना, 64 का क्या होगा? 20 से 30 डेसिबल, डेसिबल होगा, 20 से 30 डेसिबल होगा, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 65 नंबर जल्दी बताइए आप सभी लोग। 5 जून को मनाया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संकटग्रस्त स्पीशीज है? तो अमरबेल हो जाएगा संकटग्रस्त स्पीशीज, ठीक है। 66 का जल्दी बताइए, 66 का, 66 का आप लोग बताइए। अमरबेल होगा क्या? 66 का होगा अमरबेल, लैटिनटाइन, निपेसिड, इनमें से सभी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वैश्विक जाति विविधता का प्रतिशत कितना है? लगभग कितना होगा? 67 का बताइए। तो लगभग 8.1% होगा, ठीक है। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? आप सब लोग बता सकते हैं। औसत का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, असम में। ले डाटा बुक सूची बनने के लिए उत्तरदायी संगठन है IUCN हो जाएगा, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन स्तर पे पाया जाता है, ओजोन स्तर पे क्या पाया जाता है? आप सभी लोग बताइएगा, ठीक है। बताइए जल्दी, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, टोपोसिफायर, ठीक है, टोपोसिफायर, ठीक है। तो प्यारे साथियों, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, ठीक है। आने वाला वीडियो 2 या 3 सेट हम और लेके आएंगे बायोलॉजी का, उसी में से क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। जो बताया जाता है वो करके जाना। 1 से लेके 16 चैप्टर के बीच में है, 1 से लेके आपको बताते थे कितने चैप्टर के बीच में हम क्वेश्चन लाए हैं आपको, ठीक है। तो हम लाए हैं आपको 1 से लेके 16 चैप्टर के बीच में चुने गया प्रश्न लेके आए। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।